सर एक तरफ तो ये भी कहा जा रहा है कि ये जो विजिट है इसमें कोई खास मसला नहीं होगा, बहुत स्मूथली जाएगा। ये जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जो लोग इस पे बहुत नजर रखते हैं, वो ये बात कर रहे हैं। मगर दूसरी तरफ सर अहमियत भी लगती है इस IMF की वफ्द की, क्योंकि हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि ये तीसरा वफ्द है IMF से जो पिछले हफ्तों में आया है। एक पहले वफ्द आया, वो यहाँ जुडिशरी से, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से, ऑपोजिशन से, हुकूमत से मुलाकात करके गए। फिर उसके बाद एक आध हफ्ते के बाद क्लाइमेट के हवाले से उनके एक्सपर्ट्स आए, और अब ये उनका मेन वफ्द आया है। तो सर जस्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द विजिट्स मेक इट सीम वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा आरिफा, जो 3 विजिट्स की जो आपने बात की है ना, उसमें पहले 2 जो विजिट्स थे उनका प्रोग्राम से कोई ताल्लुक नहीं है, वो अलग कंसल्टेशंस हैं और वो तमाम जो IMF की मेंबर कंट्रीज हैं उनके साथ चल रही हैं। क्लाइमेट के हवाले से आई एम नॉट श्योर कि सारे मेंबर्स से मिल जाए, लेकिन तमाम मेंबर्स के साथ तो हो रही हैं मुलाकातें। और जो गवर्नेंस के लिए आए थे, जहां पे वो जुडिशरी से भी मिले हैं, औरों के अलावा जुडिशरी से भी मिले थे, वो भी कंसल्टेशंस एक UN की ट्रीटी थी 2000 में साइन की गई थी तमाम मुल्कों ने, उनमें से पाकिस्तान भी एक था। उसकी बेसिकली कंसल्टेशन के हवाले से आए थे एंड तो उसका प्रोग्राम से सच ताल्लुक नहीं था। अब प्रोग्राम में जो कहा जा रहा है, वो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने खुद पब्लिकली कहा है कि ये प्रोग्राम हो जाएगा क्लियर, ये रिव्यू जो है ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे खास जो पाकिस्तान की माशी परफॉर्मेंस है और जो टारगेट सेट किए गए थे इस प्रोग्राम के अंदर, जो प्रोग्राम सितंबर 2024 में शुरू हुआ था, उनको रिव्यू करने के लिए जो आई हुई है आजकल टीम, मेन चीज ये है। और फाइनेंस मिनिस्टर साहब का कहना जो है, नॉर्मली जब भी गवर्नमेंट के लोग कहते हैं कि ये रिव्यू हो जाएगा क्लियर, तो नॉर्मली हो जाता है। और इसका मतलब ये होता है कि पहले से उन्होंने ऑलरेडी ये सारी बातें कर ली होती हैं IMF स्टाफ के साथ, कि जहां जहां खामियां हैं उनको ऑलरेडी डिस्कस करके उनकी मोडालिटीज निकाल ली होती हैं। तो रिव्यू जो होता है वो कुछ हद तक कहा जा सकता है कि एक फॉर्मेलिटी रह जाती है, लेकिन स्मूथली का मुझे नहीं पता, क्योंकि सारी चीजें हटा के एक 600 अरब रुपए का रेवेन्यू टारगेट में शॉर्टफॉल मौजूद है। ये कोई कम रकम नहीं है। इतनी बड़ी शॉर्टफॉल मुझे याद नहीं आ रहा लास्ट कब आई थी पाकिस्तान के रेवेन्यू टारगेट्स में, और इसको पूरा करना तो इनको होगा बिफोर द एंड ऑफ जून। प्रोजेक्शंस जो मीडिया में कही जा रही हैं वो कह रही हैं कि 1 ट्रिलियन से ऊपर चली जाएगी ये वाली शॉर्टफॉल। इसको पूरा तो करना होगा किसी तरह से, और अगर पूरी तरह नहीं, अगर 100% पूरा नहीं कर सकते तो कम से कम 80, 90, 70% काफी हद तक तो पूरा करना होगा, यानी कि मजीद रेवेन्यू मेजर्स चाहिए होंगे। और वो अब कहां से रेज करेंगे, ये बहुत बड़ा एक सवाल पैदा होगा इस रिव्यू के बाद। और इस रिव्यू से लेके जून के महीने जब अगला बजट तैयार होगा, उन महीनों में इनफैक्ट ये चीज इंप्लीमेंट की जाएगी। तो आई थिंक अब काफी क्रिटिकल टाइम, माशी नजर से काफी क्रिटिकल टाइम शुरू होएगा इस रिव्यू को खत्म होने में, और अगला बजट जब होएगा उसके दरमियान। बिल्कुल से अली साहब, आपने गुफ्तगू सुनी खुर्रम साहब की, तो आप सर इत्तेफाक करेंगे, जैसे अब उन्होंने जो उनकी बात से मुझे समझ आया वो ये है कि ये रिव्यू तो पूरा हो जाएगा, मगर बजट से पहले शायद टैक्सेस बढ़ाएंगे या कुछ करेंगे, क्योंकि हुकूमत को डेफिनेटली बजट से पहले ही अपने रेवेन्यू जो है वो कुछ बढ़ाना पड़ेगा, चाहे वो अब टैक्सेस के थ्रू ही करेंगे, और तो कोई तरीका है नहीं। जी सर। जी बिल्कुल, खुर्रम साहब की बात से तो मैं बिल्कुल, बात सही है कि कुछ स्मूथली रिव्यू नहीं हो रहा और रिव्यू हो रहा है, बट मेरे नहीं ख्याल में इस वक्त कोई नए रेवेन्यू मेजर्स जो लगाने की जरूरत पड़ेगी। जो बात ठीक है कि वो 13 ट्रिलियन का जो तकरीबन रेवेन्यू टारगेट है, उससे 1 ट्रिलियन की FPR के रेवेन्यू के अंदर शॉर्टफॉल आएगी, लेकिन मेरे ख्याल में वो नंबर एक तो रिवाइज हो जाएगा, वो 12.4 इस तरह कुछ हो जाएगा। और अगर कहीं पे आपको कुछ करना पड़ेगा तो मेरे ख्याल है पेट्रोलियम लेवी के अंदर इनके पास रूम होगा, क्योंकि आप देखिए कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस काफी तेजी से नीचे आ रही हैं, और उसके बाद जो है आपके पास उसमें एक रूम आ जाएगा कि वो, क्योंकि वो FBR के रेवेन्यू नहीं होंगे लेकिन दूसरे रेवेन्यू होंगे, उसको लेके चलेंगे। जहां तक मुझे बात है, IMF इस पे ये करेगा जी, जो आपका प्राइमरी फिस्कल सरप्लस का टारगेट है, जो बाइनरी टारगेट है। देखिए जी, एक बाइनरी टारगेट होता है कि IMF का के जो टारगेट है जिसकी बेस पे ये रिव्यू होगा, वो अगर फिस्कल साइड पे देखें
तो वो प्राइमरी फिस्कल सरप्लस टारगेट है, और एक इंडिकेटिव टारगेट है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि एफबीआई के रेवेन्यूज का। तो इंडिकेटिव टारगेट में जो शॉर्टफॉल आ रहा है उसकी वजह से क्या प्राइमरी फिस्कल सरप्लस के अंदर शॉर्टफॉल आ रहा है? अगर वो शॉर्टफॉल आ रहा है तो फिर आपको रेवेन्यूज बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन क्या आप अपना प्राइमरी फिस्कल सरप्लस का टारगेट बगैर रेवेन्यू बढ़ाए पूरा कर सकते हैं? अगर आप एफबीआई रेवेन्यू अगर आप ऐसा कर लेंगे तो फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। एफबीआई को कुछ 12.5 ट्रिलियन तक मेरा ख्याल है ये चला, बाद 4-5 तक ये चला जाए शायद, क्योंकि ये एडवांस टैक्सेस वगैरह उसको कहीं से लग रहा है कि कुछ मिल जाएंगे। और उसके बाद ये है कि डेवलपमेंट स्पेंडिंग जो वैसे ही 1.2 ट्रिलियन या 1.4 ट्रिलियन के गालिबन करीब कहीं थी फेडरल बजट की, जिसकी बहुत कम अभी तक वो उसको उन्होंने दिया है, वो उसकी रिलीजेस और भी कम हो जाएंगी। तो इस तरह कुछ खर्चों को कम करके कुछ प्रोविंशियल सरप्लस लाके वो एक प्राइमरी जो टारगेट है सरप्लस का वो अगर पूरा कर लेंगे तो रेवेन्यूज नहीं इनको शायद बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन बहरहाल अभी बढ़ाए ना बढ़ाए, इस वक्त आज हम मार्च में खड़े हैं और हमारे पास 3 महीने तकरीबन इस रिव्यू के बाद आपके पास अप्रैल मई जून 3 महीने रहेंगे। एक क्वार्टर चलेगा, ये क्वार्टर में बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते वो एक अलग सवाल है। असल चीज है कि अगले साल के बजट में क्या करेंगे। बिल्कुल ठीक, ये साल तो गुजर गया, उसमें क्या करेंगे? सवाल ये होना चाहिए क्या उसमें ये, क्योंकि IMF इस वक्त बड़ी सख्ती से ये बात कर रहा है कि भाई आपने जो रेवेन्यू की ब्रॉडनिंग के ऊपर जो मेजर्स लेने थे उस पे तो आपने कोई खातरखा कारकर्दगी नहीं दिखाई। आपने रिटेलर और होलसेलर के ऊपर कोई टैक्स कलेक्ट नहीं किया, आपने रियल एस्टेट के ऊपर कोई टैक्स कलेक्ट नहीं किया, आपकी एग्रीकल्चर के प्रोविंशियल लेजिस्लेशन जो है वो भी लेट हुई है और उनकी नीयतें भी साफ नहीं लगती। इन सब को देखते हुए और आपने सैलरी क्लास को बहुत ज्यादा टैक्स कर दिया है, कॉर्पोरेट को बहुत ज्यादा कर दिया है, क्या आप उन पे और टैक्स लगाएंगे? जो मेरे ख्याल में नहीं। और एफबीआई अब खुद भी कह रहे हैं, जैसे हम आपके प्रोग्राम में भी जिक्र करते रहे हैं